नमस्कार, जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट डबल में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, एक और बड़ा खुलासा आया है जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय रॉकी और उनकी पत्नी के ऊपर में जो सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, जो कि धीरे धीरे करके एविडेंस सामने आ रहा है और उसका पूरा पोल खुलते जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट इस समय आया हुआ है कि गुरनान सिंह नाम का एक बंदा है जिसने ये सारा षड्यंत्र को रचा हुआ था, सारा साजिश किया हुआ था। और जो भी सत्या नाम का जो एक महिला एक वकील थी, उस वकील को भी जाकर उन्होंने 25,000 रुपया दे। तो इन पूरी जो बातों को मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो इन्वेस्टिगेशन में इस समय सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि गुरनान सिंह नाम का एक बंदा है जो कि ये सारा फर्जी तरीके से ये सारा कुछ काम कर रहा था। अब उस बंदे के जरिए से और पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े खुलासा आते रहेंगे और हम आप लोगों के सामने वो सारे खुलासा को लाते रहेंगे। तो इस समय सबसे पहले उस न्यूज को पढ़ते हैं और उस न्यूज को पढ़ने के बाद हम मिलते हैं आखिरी में। रूपनगर के गुरनान ने रची थी फर्जी जमानत याचिका की साजिश। सामूहिक दुष्कर्म की फर्जी कहानी व जमानत याचिका की साजिश का भांडाफोड़। रूपनगर से ही जमानत याचिका की फाइल तैयार कर भेजी थी 2 लोगों के हाथ। जागरण संवाददाता मंडी। पंजाब के मोहाली की एक महिला द्वारा लगाए गए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों की पोल जांच के साथ खुलती जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म की फर्जी कहानी की तरह ही आरोपितों के नाम से कोर्ट में फर्जी जमानत याचिका की साजिश रचने का भांडाफोड़ हुआ है। इसमें रूपनगर निवासी गुरनान सिंह का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। गुरनान सिंह पेशे से वकील नहीं है, लेकिन वह रूपनगर में एक अभिवक्ता के साथ लंबे समय से मुंशी का कार्य कर रहा था। उसे अदालती कार्य प्रणाली की जानकारी है और इसी अनुभव का दुरुपयोग करते हुए उसने कथित आरोपित सर्वजीत सिंह और उसकी पत्नी अमनप्रीत कौर की जमानत याचिका से संबंधित दस्तावेज स्वयं तैयार किए। उसकी योजनाबद्ध भूमिका ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। गुरनान सिंह ने आरोपितों की ओर से याचिका तैयार करवाई और पूरी फाइल रूपनगर से सुंदरनगर भेजी। अपने 2 परिचित लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे दस्तावेज लेकर सुंदरनगर पहुंचे और अधिवक्ता सत्या के माध्यम से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करवा दें। दोनों आरोपित 3 जून को सुंदरनगर आए थे। सुंदरनगर की अधिवक्ता को दी थी 25,000 रुपए की फीस। सुंदरनगर की अधिवक्ता सत्या को फाइल सौंपते समय दोनों ने 25,000 रुपए की नगद फीस दी थी। अधिवक्ता को बताया गया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्दबाजी में कार्य करना जरूरी है। अधिवक्ता को यह भनक तक नहीं लगी कि दस्तावेज फर्जी है और आरोपित कभी हिमाचल आए ही नहीं। कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अधिवक्ता सत्या से फोन पर बात गुरनान सिंह ने की थी। बताया था आरोपितों की जान को खतरा, इसीलिए खुद नहीं आए। जब अधिवक्ता ने आरोपितों की व्यक्तिगत उपस्थिति की बात उठाई तो गुरनान सिंह ने बहाना बनाया कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वे खुद नहीं आ सकते हैं। उसने भावनात्मक तरीके से अभिवक्ता को सहमत कर लिया कि वह जमानत याचिका दायर कर दे। सर्वजीत सिंह के साथ उसकी पत्नी अमनप्रीत कौर की जमानत याचिका भी दायर की थी। अमनप्रीत की याचिका पर सुनवाई 17 जून को। मोहाली की महिला ने सर्वजीत सिंह और उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म तथा उसकी पत्नी अमनप्रीत कौर पर अगवा करने का आरोप लगाया था। दोनों की ओर से अलग अलग जमानत याचिकाएं कोर्ट में
दाखिल की गई थी। सर्वजीत की जमानत याचिका 6 जून को मंडी के एक न्यायालय ने खारिज कर दी थी। अमनप्रीत कौर की याचिका पर 17 जून को सुनवाई निर्धारित है। सो मसीह मेरे प्रियो, रॉकी का ये जो मामला को मैं इसीलिए सामने में ला रहा हूं क्योंकि ये मामला जो है मसीहों के साथ में मिला हुआ है और इस समय जो है मसीह लोग ये समझ रहे हैं कि रॉकी ने, मसीह लोग नहीं लेकिन जो लोग अंधभक्त लोग हैं, बजिंदर सिंह के अंधभक्त जो लोग हैं जो कि चीजों को बहुत गलत तरीके से देखते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि रॉकी ने जो है बजिंदर सिंह को जानबूझ के फंसाया है, उसकी पत्नी ने जो है झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजों को अगर आप देखोगे, बारीकी से अगर देखोगे तो रॉकी के साथ और उसकी पत्नी के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं किया है तो परमेश्वर जो है कभी भी उनको जो है सजा नहीं दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो कोई धर्म नहीं देखता है, कोई जाति नहीं देखता है, लेकिन वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सभी बात मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है और आने वाले दिनों में और भी कुछ खुलासा आएगा तो मैं आप लोगों के सामने जरूर से रखूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।